हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, गायत्री देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और उनके स्वरूप के बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो माया बार बार उनकी तपस्या को भंग कर दे रही थी। तब विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली जो गायत्री मंत्र के रूप में थी और उन्होंने गायत्री मंत्र का सिद्ध किया, जिसका अर्थ है गायत्री मंत्र का कि हे ईश्वर, मेरे प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तपस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अंतर आत्मा में धारण करते हैं। आप हमारी बल बुद्धि विद्या को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस प्रकार खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, लेकिन इस बार उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाई और उनकी परिक्रमा कर वापस लौट गई। विश्वामित्र तपस्या में लगे रहे। तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर वहां पहुंचे और कहा, आज से आप ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूँ तो वेद मेरा वर्ण करे। विश्वामित्र के पास वेद आ गए और इस तरह विश्वामित्र सभी वेदों के स्वामी बन गए और गायत्री मंत्र के द्वारा ही उनकी तपस्या पूर्ण हुई। शास्त्रों के अनुसार देवी गायत्री की उत्पत्ति ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माना जाता है और इस दिन इनके जन्म दिवस यानी गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के साक्षी विश्वामित्र थे। इन्होंने विश्व का कल्याण करने के लिए गायत्री मंत्र को जनमानस तक पहुंचाया है। और गायत्री संहिता के अनुसार भास्ते सत्यम लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका अर्थात गायत्री माता सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। धार्मिक कार्यों में पूर्ण फल प्राप्ति करने के लिए पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है, परंतु उस समय ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। तो तब उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया था और पद्य पुराण के सृष्टि खंड में गायत्री को ब्रह्मा की शक्ति बताने के साथ साथ पत्नी भी कहा गया है। और रही बात गायत्री माता के स्वरूप की, तो देवी गायत्री का स्वरूप ज्ञानों से भरा है। इनके 5 सिर दर्शाए जाते हैं, जिनमें से 4 सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5वां सिर सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। शारदा तिलक में गायत्री के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, गायत्री पंचमुखा है। ये कमल पर विराजमान होकर रत्नहार आभूषण धारण करती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शंख चक्र कमल युगम वरद अभय अंकुश ज्वल उज्ज्वल पात्र और रुद्राक्ष की माला आदि है। पृथ्वी पर जो मेरु पर्वत नामक है, जो मेरु नाम पर्वत है, उसकी चोटी पर इनका निवास स्थान होता है। सुबह दोपहर शाम को इनका ध्यान करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही इनका जाप करना चाहिए। तो मित्रों, ये तो रही। और ऋग्वेद के अनुसार प्रातः काल में माता गायत्री सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान होती हैं और इनके शरीर का रंग लाल होता है और ये अपने दोनों हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल धारण करती हैं। यही इनका ब्रह्म शक्ति गायत्री के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और यजुर्वेद के अनुसार मध्याह्न काल में इनका युवा स्वरूप होता है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र होते हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्य शोभा होते हैं। इनके पास वाहन उस समय गरुड़ होता है। गायत्री का यह स्वरूप वैष्णवी का
शक्ति माना जाता है। और सामवेद के अनुसार सायंकाल में गायत्री की अवस्था वृद्धा मानी गई है। इनका वाहन वृषभ है और शरीर का वर्ण शुक्ल है। ये अपने चारों हाथों में क्रमशः त्रिशूल, डमरू और पाश तथा पात्र धारण करती हैं। यह रुद्र शक्ति की परिचायिका है। और रही बात गायत्री मंत्र भगवान ब्रह्मा अपने चारों मुखों से जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उसके प्रारंभ में ही भगवान ब्रह्मा अपने चारों मुखों से इस मंत्र का उच्चारण किए थे। उसी को गायत्री मंत्र कहा गया है। और उस समय यह गायत्री मंत्र जनमानस के लिए नहीं था, केवल देवताओं तक ही था। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।